All right. In the last session, we have already learned what is absolute refractive index. It is given by n is equal to c by v, and we have learned relative refractive index. Relative refractive index, that is given by n21 as n2 by n1 or n12 as n1 by n2. ये हम लोगों ने सीखा है. Yes, so we have also learned the relation n2 by n1 is equal to v1 by v2. एक्चुअली इसको वाइडर एज में जाना है. v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आता है फॉर्मूला, उसके हिसाब से हम ये लिखेंगे. एफ कैंसिल होगा, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 भी हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड सो फार. नेक्स्ट, लेट अस मूव ऑन टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. अंडर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यू हैव द फर्स्ट लॉ. ठीक है. फर्स्ट लॉ लिखने से पहले सिंपल डायग्राम डाल कर रख लेते हैं. ठीक है, हो गया. ये समझो रेरर है, ये समझो डेंसर है. लेट दिस बी n1, लेट दिस बी n2. रेरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है. ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. डन. So this is the point of incidence. Clear? Now the first law says, the first law, visible enough? Okay. The first law says what? The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. I repeat, the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane, that is they are coplanar. तो कोप्लेनार का मतलब एवरीथिंग इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लेनार. तो बेसिकली पहला लॉ बोलता है इंसिडेंट रे सेम एज योर व्हाट, सेम एज योर रिफ्रैक्टेड रे. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था ना वैसा ये. एंड नॉर्मल ऑल आर कोप्लेनार, यानी एक ही प्लेन में होंगे. ठीक है. Next, second law. Second law says, second law is also called as Snell's law. Second law is also called as Snell's law क्योंकि Snell, a scientist by name Snell, was the one who found it. Yes, what does it say? It states that ratio of sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant for any two given media. He says ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant for a given pair of media. तो ये constant ही आगे चल करके बनेगा आपका refractive index. तो मतलब लॉ को फिर से रिपीट कर लो. रेशियो ऑफ sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for given pair of media. For given pair of media. Given pair of media का मतलब दो अलग अलग मीडियम है, उसके लिए sin i by sin r कांस्टेंट है. मीडियम बदलेगा, sin i by sin r वैल्यू बदलेगी, लेकिन रेशियो उसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी. तो यहाँ पर पेयर ऑफ मीडिया बोला है, तो दिस हैज टू बी व्हाट? दिस हैज टू बी n21. Yes, refractive index of second media with respect to 1 is nothing but sin i by sin r. ठीक है. तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूं sin i by sin r is equal to n2 by n1 आएगा. sin i by sin r is equal to n2 by n1. अब इसमें मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो n1 sin i is equal to n2 sin r होगा. ठीक है. n1 sin i is equal to n2 sin r. This is called Snell's law, generalized Snell's law of refraction. This is called generalized Snell's law of refraction. तो ये उसका
लॉ बना। आई होप दिस इज क्लियर। एक और सिंपल रिलेशन भी है जो सीखने लायक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। वी नो दैट, यही फिगर रख लो, ठीक है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडिया विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पर एक मिरर डाल देंगे, प्लेन मिरर, ताकि रिफ्लेक्ट होके उसी तरीके से जाए वापस, ठीक है। मतलब पहले ऐसे आ रहा है, रिफ्रैक्ट होके यहाँ लग रहा है, मिरर को लगने के बाद वापस उसी पाथ में जा रहा है, ऐसे, ठीक है। पहले केस के लिए यानी ऐसे, रेयर टू डेंसर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n21 आई कैन राइट इट एज sin i by sin r। n21 कैन बी रिटन एज sin i by sin r। लेकिन जब वही उल्टा जाएगा तो तब n12 विल बी sin r by sin i, sin r by sin i। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, n21 इंटू n12। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी है ये। अगर ये समझ नहीं आ रहा है यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। यू गेट साइन आई बाई साइन आर, ये ऊपर वाला लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई इसको लिखना है, साइन आर बाई साइन आई होगा, सब कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या 1, तो उसे नीचे लेंगे, n12 विल बी इक्वल टू 1 बाई n21। ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। सो एक और चीज सीखने की चीज ये है, इस तरीके से फॉर्मूला याद रखने के बजाय, साइन आई बाई साइन आर इक्वल n21 याद रखने के बजाय इस तरीके से याद रखना इजी है। कैसे? कई सारे मीडियम्स आ जाए तब कंफ्यूजन होगा। अभी के लिए बस इतना सीख लो, यहां से यहां जा रहा है, ठीक है। अभी ये भूल जाओ कि उल्टा जा रहा है, ठीक है, भूल जाओ कि उल्टा जा रहा है। नाउ साइन ऑफ या n1 साइन आई इक्वल n2 साइन आर है। पहले मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? n1 लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पहले मीडियम में एंगल कौन सा है? आई, तो लिख लो साइन आई इक्वल्स दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2, दूसरे मीडियम में एंगल है r, तो साइन r। इस तरीके से याद रखोगे, सेम इक्वेशन ही है, याद रखने का तरीका सीखना पड़ेगा। तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि how angle of incidence and angle of refraction are related to the measurement of optical density, that is relative refractive index. So this completes your law of refraction. Yes, I hope it is clear. आगे चलकर फिर इसी में lateral shift और real depth, apparent depth वगैरह हैं, वो दो चीजें क्योंकि अभी वो सिलेबस का हिस्सा नहीं हो सकते हैं शायद। I doubt that it is going to continue in your syllabus. So what you can do is, दिनेश का कॉपी मैंने भेजा था, उसी में आप वो सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि प्रीवियस सेशन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू व्हाट इज लैटरल शिफ्ट एंड नॉर्मल शिफ्ट, अपैरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ वगैरह। तो उसके हिसाब से यू विल जस्ट करेक्ट योर सेल्फ। क्लियर? देन जस्ट रेफर थ्रू, ट्राई टू फिनिश इट ऑफ। देन बेंडिंग ऑफ पेंसिल, आई हैव ऑलरेडी डन इट। विजिबिलिटी ऑफ 2 इमेजेस ऑफ एन इमर्स्ड ऑब्जेक्ट, मीनिंग वो फिश वाला एग्जाम्पल, फिश को जब पॉन्ड में रखोगे तो कहां पर दिखेगा, फिश एक्चुअल इमेज कहां होगा, एक्चुअली वो कहां होगी, और वर्चुअली में आपको कहां मिलेगा। दैट थिंग ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। सो दिस वाज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइज। मेक श्योर यू स्टडी इट प्रॉपरली। क्लियर? तो अब थोड़ा सब्जेक्ट से हटके कुछ और ही डिस्कस करते हैं, बिकॉज continuously only speaking on the subject might bore you guys. Yeah, so let us talk about something else. Most importantly, तो अभी हम बात करेंगे थोड़ा आपके ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, ठीक है। So the major disadvantage, yeah, the major disadvantage, लिख नहीं जा रहा, major disadvantage, major disadvantages, the major disadvantage in your online class, what would that be? I hope you know it by now, क्योंकि ऑलरेडी आपने 10-15 क्लासेस, अराउंड हार्डली 10 क्लास तो अटेंड कर ही लिए हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि
डिसएडवांटेज क्या है ऑनलाइन क्लास में? यस, मेरे हिसाब से पहला डिसएडवांटेज लगता है कम्युनिकेशन वन वे हो गया है, यानी सिर्फ टीचर बक रहा है, आप लोग सुनते जा रहे हो, ठीक है, और डाउट पूछने के लिए नहीं हो रहा है, वो कम्युनिकेशन के अंदर आता है, ठीक है। नंबर 2, टीचर्स प्रेजेंस इज नॉट एट ऑल अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू। आप जब चाहे ऑनलाइन क्लास को रुका रहे हो, बीच में जा रहे हो, कॉफी टी ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, नाश्ता करके बीच में 5 मिनट सुन रहे हो, नाश्ते के बाद सोकर उठ रहे हो, फिर एक 10 मिनट देख रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है। यानी सीरियसनेस बिल्कुल डाउन हो रहा है, ठीक है। दीज आर अ फ्यू ऑफ योर डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एडवांटेजेस वेरी हार्ड टू पॉइंट आउट, सीरियसली स्पीकिंग, एडवांटेजेस वेरी हार्ड टू पॉइंट आउट, या लेकिन इफ यू आर ऑफ अ पॉजिटिव नेचर, ये एडवांटेजेस आपको समझ में आएंगे। या यू आर कटिंग डाउन योर ट्रैवल टाइम, नेक्स्ट you are planning and following classes based on your convenience। मतलब आमतौर से कभी कभार क्लासेस कॉलेज में बैठते हो, कंटिन्यूस सुनने में मूड नहीं रहता, लेकिन अब जब आपको मूड होगा उसके हिसाब से आप प्लान बना के फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है। So those are really important। Number 3, कॉलेज से जो भी टाइम वेस्ट हो रहा था वो अब चला गया। कॉलेज में टाइम वेस्ट होना मतलब क्लास के दरमियान दोस्तों से बातचीत, यस, बीच में सोकर उठना, या फिर बीच में कहीं और देखते रहना, या फिर व्हाट इज द अदर फ्रेंड इन द नेक्स्ट बेंच, इन सम अदर बेंच सिटिंग एंड डूइंग, ये सारी चीजें अब नहीं रही। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू नाउ। तो सबसे पहले अपने डिसएडवांटेजेस को सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डन। इसमें सबसे मेन चीज तो ये है कि सीरियसनेस, बिना सीरियसनेस के आपका कुछ होने वाला नहीं है लाइफ में। तो हाउ डज सीरियसनेस कम बैक टू यू? इट ओनली कम्स बैक इफ यू, आपकी नीयत सुधरनी है, ठीक है। Why am I studying? Why to study? Yes, why to study? What to become? Why to study? What to become? And goal क्या है लाइफ का, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इज इट वर्थ वेस्टिंग माई टाइम इन कोविड? या क्या कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से अपना टाइम वेस्ट करना जायज़ हो गया अपने आप पे? या क्या मैंने अपनी लाइफ में इतना अचीव कर लिया है कि अभी मैं बैठ के सिर्फ दुनिया के न्यूज़ को पढ़ूंगा और कुछ नहीं? मतलब कि बेसिकली लाइफ में अभी आई हैव बिकम ए बिग शॉट, लाइफ में जो जो करना था सब कुछ कर लिया है सर, अभी मैं एक एक्सपर्ट हूँ वर्ल्ड का, बैठ के बस दुनिया देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आजू बाजू क्या हो रहा है, मतलब इतना हासिल कर लिया लाइफ में, ठीक है। तो अगर ये थोड़े क्वेश्चंस आप लोग अपने दिमाग में चलाए कि मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, पढ़ाई का लाइन मैंने चूज क्यों किया, एंड मेरा गोल क्या है लाइफ में, डन, एंड इज इट वर्थ वेस्टिंग माई टाइम इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। अब इसमें सोचने की बात ये भी है कि क्या बाकी स्टूडेंट्स व्हाट आर दे डूइंग, मीनिंग नॉट योर फ्रेंड सर्कल। Your friend circle, obviously if you are wasting time, they will also be wasting time because you are a best motivator of your own friend। मतलब आपका दोस्त अगर पढ़ाई भी कर रहा हो, वो आपको कॉल करेगा, आप बोलोगे नहीं भाई मैं ये फलाना चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, उसको भी वो इन्फ्लुएंस होगा, वो भी बर्बाद करेगा। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल की बात या अपनी क्लास की या अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑन होल इंडिया लेवल, यस। तो इंडिया लेवल पे जो आपके गोल्स सेट हुए हैं, चाहे वो CET का हो, चाहे वो नीट का हो, ठीक है, तो क्या सारी दुनिया यानी मीनिंग योर होल इंडिया, इज इट सिटिंग एंड वेस्टिंग टाइम जस्ट द वे यू आर? यस, दैट्स अ बिग क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ,
डन। सो इन चीज़ों के सवालात के जवाब सोचोगे तो ऑटोमेटिकली सीरियसनेस लेवल जो है दिस विल स्लोली स्टार्ट इंक्रीजिंग। मीनिंग जस्ट थिंक, आपका कॉलेज का आखिरी दिन था मार्च समवेयर अराउंड 14, ठीक है। अभी डेट है जुलाई 6 या जुलाई 10 चल रहा है शायद, ठीक है। मार्च से लेकर जुलाई तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5वां महीना होने आ रहा है, ठीक है। एक महीना छोड़ भी दो रमजान के लिए तो फिर भी 4 मंथ्स, क्या 4 महीने काफी नहीं थे आप लोगों को घर में बैठने के लिए? Isn't it? Don't you think it is high time कि मुझे लाइफ में कुछ करना है? अगर ये नीयतें, ये इरादे पक्के हो गए हों तो फिर यू कैन फॉलो अप विद द वीडियो और एल्स यू कैन स्टॉप द वीडियो हियर इटसेल्फ। क्लियर? सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट लेट अस फोकस ऑन अनदर 2 फैक्टर्स। 1, द टीचर्स प्रेजेंस। इस चीज का सोल्यूशन अभी नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि टीचर भी इंसान है, ठीक है, और आप भी इंसान हो, और वायरस सबको लगता है, ठीक है। वायरस कैन अटैक एनी वन ऑफ यू, सो दैट्स व्हाई यू कांट हैव द टीचर्स प्रेजेंस। हाँ, टीचर्स प्रेजेंस एंड कम्युनिकेशन का एक हल निकल सकता है। वो हल मैंने बताया था कि इट हैज टू हैव अ लाइव कॉन्वर्जेशन। लाइव कॉन्वर्जेशन पहला है। दूसरा क्या है? जब कभी भी डाउट आएगा हम वी विल आस्क थ्रू व्हाट्सएप और एनी अदर मीडिया, ठीक है। ये 2 काम कर लोगे, आई थिंक द प्रेजेंस विल ऑब्वियसली बी फेल्ट। टू बी ऑनेस्ट, इस चीज को हम और भी पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं कंपेयर टू योर कन्वेंशनल क्लासेस। आपके कन्वेंशनल क्लासेस में यानी रेगुलर क्लासेस में होता क्या है, आप एक जगह बैठे रहते हो, 40 बच्चे 30-40 बच्चे एक जगह बैठे रहते हैं, टीचर पढ़ाते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे उसमें डर की वजह से क्वेश्चन नहीं पूछते, बहुत सारे शर्म की वजह से नहीं पूछते। Many of them don't have the courage or confidence to ask it out. But here, you don't need to have any courage or guts or anything to just take your mobile phone and put a message to your teacher, isn't it? So it is really simple. Ask doubts as much as possible. The other thing, live conversation. You can obviously request. समझो कि अभी योर फिजिक्स क्लास इज गोइंग ऑन, पिछले 4 दिन के क्लासेस आपको समझ में नहीं आए फॉर एग्जांपल, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, आपने लिख के रखे हैं, आपने सीधा सीधा बोल दिया सर इतने सारे डाउट्स हैं, आई वांट टू कम लाइव, तो चलो मैं एक लिंक भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में, ठीक है। एवरीवन कैन गो लाइव, जिनको भी वो डाउट्स के क्लैरिफिकेशन चाहिए सारे ऑनलाइन आ सकते हैं। देन वी कैन हैव अ कन्वर्सेशन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट लाइव। लाइव में होता क्या है, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, आपके डाउट्स कहाँ पर आकर आप अटके हो इसको मैं पूछ कर उसके हिसाब से मैं सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। सो दीज 2 आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू बी noticed in your part. Clear? Then let us move forward with a few more things. Yes, क्योंकि ये डिटेल्स आमतौर से मुझे क्लास में बताना था, लेकिन क्योंकि कॉलेज कंप्लीटली शट डाउन हो चुकी है, यस, एंड वी हैव लाइट होप, वेरी लेस होप कि जुलाई में होगा। 90% 99% तो जुलाई में कुछ होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। ऑनलाइन क्लासेस में ही आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसलिए चंद बेसिक डिटेल्स जो आपको पीयू कोर्स के लिए देने थे सेकंड ईयर में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देने का फायदा नहीं है, उतने सीरियस नहीं होते हो आप, सेकंड ईयर में देने का फायदा है, ठीक है। तो उससे पहले एक और चीज, ह्यूमन बीइंग लव्स चेंज। चेंज यानी छुट्टा नहीं 10 रुपए का 100 रुपए का, ये चेंज का मतलब है चेंज इन योर लाइफ एंड चेंज इन योर नेचर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आता है बेसिकली, ठीक है। इंसान की फितरत में है कि वो हमेशा तब्दीली को पसंद करे, या ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैसे समझो कि आपको इफ यू हैड अ कमांडमेंट सेइंग दैट राइट फ्रॉम योर मॉर्निंग 5 AM टिल योर नाइट 11 PM फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अल्लाह को याद करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नमाज। अगर ये तरीका होता तो फिर 99.99% बंदे 99.99% बंदे फेल हो जाते इस काम में, ठीक है। उसीलिए अल्लाह ने नमाज के साथ साथ जिक्र भी रखा, ठीक है, दुआ भी रखी, तिलावत भी रखी, ठीक है। फिर रोज़ा यानी फास्टिंग भी रखा, फिर सदका खैरात रखा, ठीक है। फिर खिदमत भी रखी, माँ बाप की हो, बड़ों की हो,
ठीक है, छोटों की हो, छोटों की खिदमत, इस चीज़ पर कोई बात नहीं करता आमतौर से, छोटों की भी खिदमत होनी चाहिए, टू स्प्रेड लव एंड स्ट्रेंथन योर बॉन्ड्स। तो ऐसे कई सारी इबादतें अल्लाह ने दे दी हमें। क्यों दी अल्लाह ने इतनी सारी इबादतें, पूरे साल के लिए हो या फिर रोज़ाना के लिए भी हो, कई सारी चीज़ें इसमें रोज़ाना की जाती हैं। क्यों? बिकॉज अल्लाह बाई नेचर, इन द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ही हैज़ गिवन दैट ही नीड्स टू लव चेंजेस इन लाइफ। यस, इफ यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड जो करंट सिचुएशन कोविड का चल रहा है, ठीक है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रियलाइज द सिचुएशन, नेक्स्ट realize the situation, then adapt or adjust to new ways या new change। क्या होता है ये? आपके ऑनलाइन क्लासेस का तरीका हो, पढ़ाने का, सीखने का और समझने के तरीके, सारी चीज़ों में अभी चेंज आ गया, क्योंकि कॉलेज की कन्वेंशनल टीचिंग जो पिछले सदियों से हमारे इंडिया में चलती आ रही है, पूरे वर्ल्ड में चॉक पिस बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट चलता आया है, उसको बदल के अभी ऑनलाइन का ज़माना आ रहा है। Isn't it? आ रहा है क्या मतलब, अभी वही सोल्यूशन बन गया है। 1-2 साल पहले तो ये चीज़ बिल्कुल ही सक्सेस नहीं हो रही थी, लेकिन अब मजबूरी हो गई है ऑनलाइन क्लासेस। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू रियलाइज कि सिचुएशन ऐसा है, उसीलिए मुझे ऑनलाइन आना पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा, आई नीड टू अडेप्ट एंड एडजस्ट टू द न्यू चेंज दैट इज हैपनिंग। इफ यू अडॉप्ट द चेंज एंड यू एडजस्ट टू द न्यू वे ऑफ लाइफ एंड देन स्टार्ट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग। प्लानिंग मतलब नया चेंज आ गया, अब उसको कबूल कर लिया आपने, एडजस्ट हो गया ऑनलाइन को, और उसके बाद ऑनलाइन के हिसाब से पूरा दिन प्लान करना पड़ेगा कि कितने बजे उठूंगा, कितने बजे वीडियो देखूंगा, कितने बजे उसके हिसाब से प्लान करूंगा और कब उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगा। इम्प्लीमेंट करना मतलब अमल में लाना, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड मे बी इन अनदर सेशन आई विल टेल यू, जो बंदे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव वाले यानी नीट या जेईई वाले या फिर सीईटी वाले, उनको किस तरीके से पढ़ना है। जो पीयूसी का टारगेट लेके परेशान है, उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है। जो बिल्कुल जस्ट पास होना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें, जो पीयूसी को टॉप करना चाहते हैं वो कैसे पढ़ें, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी डिस्कसिंग। थैंक यू।